तो वका साहब, इससे हमारी एक्सपोर्ट्स में किस हद तक इजाफा हो सकता है? जो डोमेस्टिक इस वक्त रेट्स हैं हमारे, वो कितने इस वक्त डाउन हो सकते हैं? और जो ज़ाहिर है चूँकि बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है तो फॉरेन इन्वेस्टर को थोड़ा इंसेंटिवाइज भी किया जाता है। जो टैक्सेस इस वक्त पाकिस्तान में या पाकिस्तानी कंपनीज़ पर मौजूद हैं उसके मुकाबले में उन्हें अगर थोड़ी सहूलियात ज़्यादा मिलती हैं, तो इस वक्त क्या सोच है ओवरऑल इस सेक्टर में एक्सपर्ट्स की? सोलर का जो सेक्टर है वैसे एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव सेक्टर है, यानी इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है। नॉट ओनली पाकिस्तान में, बल्कि आप समझ लें ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जो है इसमें कंपटीशन का लेवल काफ़ी हाई है। प्राइसेस के ऊपर एग्रेसिव से मतलब ये है कि नीचे की तरफ कंपटीशन की वजह से लोकल मार्केट में भी, खासकर इस साल अगर हम देखें तो इस साल जो है इंपोर्ट्स ज़्यादा रही हैं, लोकल डिमांड थोड़ी डाउन रही है, जिसकी वजह से मार्केट में स्टॉक ज़्यादा है, तो प्राइसेस डाउनवर्ड साइड पे हैं। इस टाइम पे अगर कोई लोकल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाता है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को उसको कुछ ना कुछ सपोर्ट तो करना पड़ेगा, चाहे वो टैक्स रिलीफ के फॉर्म में हो, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स हॉलीडे या इस तरह की कोई चीज़, या फिर कुछ हद तक जीएसटी में रिलीफ अगर वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, या फॉर एग्जांपल लैंड प्रोवाइड करना है, कोई इस तरह की चीज़, तो कोई ना कोई रिलीफ तो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो कि ज़रूरी है ताकि एक इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर को इनकरेज किया जाए कि वो लोकल की तरफ आए। दूसरा, आई थिंक इसमें हमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना वो ये है कि अगर हम इस इंडस्ट्री को देखें तो हमने इस तरह से देखना है कि इसका आगे जाके एक्सपोर्ट पोटेंशियल क्या होगा। पाकिस्तान की जो मार्केट है वो डिफरेंट एस्टिमेट्स हैं, 10 गीगावाट से लेके 15 गीगावाट पर ईयर की मार्केट है, हो सकता है आगे बढ़ के ये थोड़ी और बड़े 20 गीगावाट तक आ जाए। तो डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्शन फैसिलिटी किस साइज़ की लगती है और किस टारगेट पे आती है, तो उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं या देख सकते हैं कि कितना जो है वो लोकल मार्केट को कवर कर सकेगी। और साथ साथ बहुत सारी ऐसी मार्केट्स हैं जो कि दुनिया में इस वक्त जिस तरह से सोलर फैल रहा है, तो पाकिस्तान एक तरह से सबसे आगे है। बहुत सारे ममालिक में हम आगे हैं, इवन बहुत सारे ऐसे ममालिक जिनके इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे जैसे ही हैं। फॉर एग्जांपल आप अफ्रीका में अगर कोई भी मुल्क उठा लें, इवन साउथ एशिया में भी ले लें, कुछ अरब ममालिक भी ले लें, तो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी तरह के हैं। वहाँ पे भी सोलर का फैलाव बहुत ज़्यादा होगा और वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा सोलर की डिप्लॉयमेंट होगी मूविंग फॉरवर्ड, चाहे वो घरों पे हो, चाहे वो ट्यूबवेल्स के लिए हो, पीने के पानी के लिए हो, फार्म्स में हो, बहुत जगहों पे सोलर की डिप्लॉयमेंट होनी है। तो इस मार्केट में एक एक्सपोर्ट का पोटेंशियल भी है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जो भी इंसेंटिव्स होंगे उनको इस तरह से स्ट्रक्चर करना चाहिए कि जैसे जैसे साइज बड़ा होता जाए और एक्सपोर्ट की तरफ जाते जाएं, तो उसके साथ साथ हम इंसेंटिव्स को भी इस तरह से यूटिलाइज करें कि ताकि जो भी मैन्युफैक्चरर आता है उसको शुरू से एक आइडिया हो कि एक तो उसने पाकिस्तानी मार्केट को टारगेट करना है और उससे लोकल मार्केट में प्राइसेस को बेहतर करना है जहां कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम उन्होंने एक्सपोर्ट की तरफ भी एक ध्यान रखना है कि 5 साल में या 7 साल में एक्सपोर्ट का काम भी शुरू हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये एक पोटेंशियल है। दुनिया भर में सोलर जिस तरह लग रहा है और लगता रहेगा, और बहुत सारे ममालिक और हैं जो पीछे हैं, वो आगे जाके कैचअप करेंगे, तो उसमें हमें एक अपॉर्चुनिटी है ये पाकिस्तान के लिए। सिर्फ एक नहीं, इंशाल्लाह बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पे सेटअप करके इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।